इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी किसान मोर्चा निकालेगी किसान परिक्रमा यात्रा। हर वर्ग तक योजनाएं पहुंचाने का रखा लक्ष्य। लोगों को देंगे सरकार की योजनाओं की जानकारी। खटीमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला सहित 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में किया जाएगा पेश। रुद्रपुर में साइकिल पर निकली 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला। हरियाणा से नेपाल तक का तय करेंगी सफर। नशे के प्रति लोगों को कर रही जागरूक। गावा अपार्टमेंट में लगी आग। घरेलू सामान जलकर हुआ राख। दीपक की लौ ने लीड से लगी थी आग। रामनगर में पुलिस को मिली कामयाबी। महिला के साथ लूट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। चंपावत में मत्स्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम का दूसरा दिन। महिलाओं को मत्स्य पालन की दी गई जानकारी। प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। काशीपुर में पटवारी को रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस के विरोध में पटवारियों ने किया धरना प्रदर्शन। हड़ताल कर जता रहे विरोध। रामनगर में जंगली जानवरों का आतंक। विधायक के कार्यालय पर लोगों ने दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर विधायक को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र। देहरादून में साइबर क्राइम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोह का किया खुलासा। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 45,000 फर्जी सिम किए बरामद। देहरादून के दून अस्पताल में स्वाइन फ्लू का प्रकोप। बच्चों में तेजी से फैल रहा फ्लू। एक बच्चा अस्पताल में भर्ती। अब बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। नेपाल सीमा से लगा उत्तराखंड का अंतिम टनकपुर रेलवे स्टेशन अब अमृत स्टेशन बनेगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत के अन्य 524 अमृत स्टेशनों का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनएससी की गौरव योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं का गुणात्मक विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हमारा राज्य छोटा होने के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो मापदंड हैं वो स्थापित कर रहा है। अभी मेहता जी कह रहे थे, हैं अपने यूसीसी की बात करी, और भी जैसे नकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग और राज्य के लोग भी, हम लोग सब लोग, यह है कि हमारे राज्य में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से एक मॉडल बन सकती है। आपके भी जो भी नवाचार हैं आप अन्य राज्यों में करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार की कई बार चुनौतियां भी हैं। अपने अलग अलग बड़े राज्य हैं, कहीं पर कुछ विभिन्नताएं हैं। लेकिन हमारे राज्य में जैसे हमने ये उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवीन प्लांट का शुभारंभ किया। बता दें कि यह प्लांट डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सिलाकुई में स्थापित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की आज इस फैक्ट्री के शुभारंभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आज इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी अतुल जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से डिक्सन आज देश के अंदर 27,000 लोगों को सीधे सीधे सेवा अपने साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य के अंदर भी और इस प्लांट से भी, यहाँ से भी 3,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी।
डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे फार्मासिस्ट को अब फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट को मुख्य फार्मेसी अधिकारी के पदनाम से जाना जाएगा। फार्मासिस्टों की सालों पुरानी मांग को मानते हुए शासन ने पदनाम परिवर्तन के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सभी फार्मेसी अफसरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि फार्मासिस्ट अब फार्मेसी ऑफिसर कहे जाएंगे। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां हरिद्वार की सीट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत नेता और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में कांग्रेस संगठन पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए, मैंने तो बड़े शुरुआती दौर में कह दिया था, जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है संगठन का गठन किया गया, मैं तभी कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जिनके दृष्टिगत जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है, उनको लड़ाए। हम तो जिसको के लिए उन्होंने सारा संगठन खड़ा किया है, जिनको लड़ाएंगे हम उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो शुरुआती दौर में कह चुका हूं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छी बात है, 35 लोगों ने अगर आवेदन किया है, 35 तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और जिसे भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा, हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसर को होमस्टे की ओर बढ़ावा देने जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होमस्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 किया जाए, ताकि होमस्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने पर जोर दिया। होम स्टे के लिए हमने ये कहा है कि अभी 6 कमरों का होम स्टे सैंक्शन है, उसमें परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे गांव में और भी होम स्टे चलें। और निश्चित रूप में जो इसको चला रहे हैं वो काफी इसकी प्रसिद्धि हो रही है, काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वहां पर आपको उत्तराखंड का लोकल भोजन कराया जाता है। और लोकल वहां पर जो आप जिस प्रकार से आप गौओं की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से वहां के खलियान में बैठ करके आप चाय पीते हैं, वो सारा अनुभव आपको ग्रामीण जीवन का वहां देखने को मिलता है। तो लोग बड़ा पसंद इसको कर रहे हैं। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन कमेटी की आखिरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह के कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस पर जानकारी देते हुए विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष खजान दास ने बताया कि बैठक पूरी होने के बाद अब विशेषाधिकार कमेटी अपनी रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। देखिए, आज विशेषाधिकार समिति की बैठक थी और उस बैठक में दोनों पक्षों को आज आमंत्रित किया गया था। चीफ पीएमजीएसवाई और माननीय विधायक चक्राता श्रीमान प्रीतम सिंह जी को, और दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद जो डिसीजन है वो सुरक्षित रखा गया। आने वाली जो तारीख होगी उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम समिति अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी और अध्यक्ष जी उसमें निर्णय। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अकेली 370 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 50 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी से पौड़ी के लोकसभा प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए।
सूत्र पर चल रही है वो। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करती है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 370 जब हमें कश्मीर से धारा हटाई थी, तो उसके उपलक्ष्य में कश्मीर को ही हमें गिफ्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 सांसद संसद में बैठे। इसका हमारा जो प्रधानमंत्री जी हमको आह्वान किया है, उस आह्वान को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है और हम बूथ स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर में बूथों की रचना बनी है, बूथों की कमेटियां बनी है, बूथों में पन्ना प्रमुख तय हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं और उनका रचना बन चुकी है। हम मतलब एक तरह से पूरी तरह चुनाव में हम पहले मेंटली फिजिकली तैयार थे, मेंटली भी तैयार हो चुका, हमारा कार्यकर्ता हो चुका है और सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान चुनाव की तरफ है, लोकसभा चुनाव। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।